देश जो है बैक गियर में लग गया है। लोगों को बहुत मजा आ रहा जो है। इलेक्शन है उसमें देख रहे हैं आप किस तरह से पैसे के लेन देन की बात आ रही है। वहाँ पे लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में पड़ गया है। लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है और ये आईसीयू में पहुंच गया है। देख लीजिए कि जिस तरीके से कबीर जो हुमायूं हैं उनका वीडियो लीक हुआ, किस तरीके से सेटिंग हो रहा है चुनाव में, हजार करोड़ रुपए लेकर के सेटिंग करने की बात आ रही है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मैं कह रही हूँ। ममता बनर्जी बोलती है पहले बिहार बंगाल, बिहार है उसके बाद हरियाणा है, ऐसे स्टेटों में जो किया गया है वो बंगाल में हम नहीं होने देंगे। देखिए ममता बनर्जी जी जो कहें कि हम होने नहीं देंगे, ये बड़े भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही शातिर है, बेईमान और बेशरम पार्टी है। अब आप देखिए कि 27 लाख जो वोट कटा है उड़ गया तो क्या आपको लगता है कि चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? सबसे ज़्यादा वोट आपको पता है मुर्शिदाबाद में कटा है और एक जगह और सबसे ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य इलाका में। मैं ये नहीं कहती कि जो है सारे के सारे मुस्लिम लोगों का ही वोट कटा है और सारे के सारे मुस्लिम लोग जो है एकदम बीजेपी के खिलाफ ही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये टारगेट करके ही क्यों काटना है? और ये सारा खेल मशीन का हो रहा है। मैं आपको बता दूं अमन जी, ये मशीन तंत्र, धन तंत्र जो है और जो ईसी तंत्र, चुनाव तंत्र जो है, ज्ञानेश बाबू, ये सब को जो मिला करके ये चुनाव जीत रहे हैं, ये सब फर्जी चल रहा है, देश में सब फर्जी चल रहा है। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। एसआईआर में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जज है, बंगाल के पूर्व जज, उसका भी नाम कट गया हुआ है। अरे बहुत लोगों का नाम कटा है जो कि बिल्कुल जो है बहुत ही बिग नेम है, जाने माने नाम है। और देखिए कि क्या किस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं है, इस बार नाम कट जाता है तो जो है आप अगली बार दे लेना, ये कोई बात है क्या? मेरा नाम इस बार मैं वोट दूंगी और सारी चीज़ें इस बार से प्रभावित होगी, इस बार चुनाव देने से जो है पूरा चुनाव प्रभावित होगा, किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी, तो मैं कभी भी वोट दे दूंगी। आज तक इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कह रही है कि देखिए भाई पहले भी होता आया है, अगर पहले ऐसा होता आया जनाब तो आप इस देश में रहते ही नहीं, RSS रहती ही नहीं, ये सब गदर मचाने के लिए, बेईमानी करने के लिए आप नहीं रहते, ये लूट तंत्र करने के लिए आप रहते ही नहीं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है अमन जी जो देश में हमारे हो रहा है। और जो लोग हैं, जो भी लोग जो है, कहाँ शिकायत लेकर के जाएं? मतलब शिकायत कहाँ लेकर के जाएं? ममता बनर्जी लेके तो गई थी, बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनका नाम काट दिया था, राहुल गांधी भी ऐसे हैं जो लेकर के गए थे जिसको मृतक। जी बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने तो बाकायदा देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कई बार उन्होंने ये दिखा दिया, शो कर दिया लोगों को कि किस तरीके से जो है ब्राजीलियन मॉडल का आया था, किस तरीके से नाम कहीं काट दिया गया है। और अब देखिए एक और बात की जो है गाड़ी से भर के बिहार से, जैसे जो बिहार में हुआ, गाड़ी भर के वीडियो वायरल हो रही है। कितनी बेशर्मी है, लोग को भर करके और बंगाल ले जाने की तैयारी है, आप देख रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये फेयर इलेक्शन है? अरे कोई बच्चा भी बता देगा कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है, ये सब कुछ। और मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है? आप राजतंत्र घोषित कर दीजिए, पैसा बचेगा, एनर्जी बचेगी, देश का, लोगों का समय बचेगा। क्यों नाटक में लोगों को फंसा रहे हैं? ये क्यों नाटकबाजी? मेरा तो यही कहना है कि ठीक है, आपको हम लोग सब लोग, जैसे कि रूस में देख लीजिए, अब इलेक्शन नाम का ही होता है, पुतिन ही है ना। तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं जो राजतंत्र ही सही है देश के विकास के लिए, तो उसको घोषणा उसकी कर दीजिए, रहने दीजिए। ये सब नाटक क्यों? मेरा ये कहने का मतलब है, क्यों नाटक करना है? हुमायूं कबीर पे आते हैं मैडम। हुमायूं कबीर की जो वीडियो वायरल हो रही है, हुमायूं कबीर खुद कह रहा है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। अरे भाई AI जनरेटेड अगर ये वीडियो रहेगा, आप समझ लीजिए, आप आजकल तो हर चीज़ जो भी चीज़ चल रही है तो उसको लोग कह दे रहे AI जनरेटेड है। वो AI जनरेटेड नहीं है, जेन्युइन वीडियो है। हजारों करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है और कोई भी इतना ईमानदार, वो पहले वाली बात नहीं है अमन जी कि लोग जो है ईमान बेचते नहीं थे, करोड़ों क्या अरबों रुपया मिल जाए, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो कैसी कीमती चीज़ है इनको पता नहीं है। जो नेता हैं उनके प्रिंसिपल अब नहीं रह गए। चुनाव जो है, चुनाव में मुद्दे नहीं रह गए हैं, अब चुनाव ही मुद्दा हो गया है। ऐसा कभी सुने थे आप? चुनाव ही मुद्दा हो गया। चुनाव में मुद्दा डिस्कस होना चाहिए था, अब चुनाव डिस्कस होता है, चुनाव मुद्दा हो गया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये चारों तरफ मैं देखती हूँ जो भाजपा के समर्थक हैं या मोदी जी के समर्थक हैं, वो बार बार ये नैरेटिव सेट पूरे देश में जो मीडिया कर रही है कि भाई बंगाल को तो बर्बाद कर दिया ममता जी ने। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव जो है, हम कांग्रेसी विश्वास करते हैं अपोजिशन में
कि पर कैपिटा इनकम जो भाजपा शासित किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। ये जो इनके समर्थक हैं, जो बंगाल को बर्बाद कर दिया दीदी ने, वो बताए ना कि जो जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है या इनकी डबल इंजन सरकार है दूसरे के साथ मिला करके, उनसे ज़्यादा बंगाल का पर कैपिटा इनकम क्यों है। अमित शाह जी बंगाल में जाकर के बैठे हुए हैं और बंगाल इस बार जीत के रहेंगे। उनका बयान भी आया कि इस बंगाल में हम ही आ रहे हैं, ममता दीदी टिक पाएगी उनके आगे। देखिए, अगर ये आके बिहार में भी बैठ गए थे और देखिए असम में भी है कि अप्रत्याशित बिहार जीत के गए मैडम। तो बिहार जी नहीं, आप ये मानते हैं अमन जी कि बिहार जीत के गए। हम शुरुआत से जो बात कह रहे थे उस पर अभी भी कायम है कि बिहार ये जीते नहीं हैं, ये मशीन की जीत हुई है, ये चुनाव आयोग की जीत हुई है, ये चुनाव चोरी की गई है, चुनाव चोरी की गई। इसका परिणाम देख लीजिए कि क्या हुआ। और इसमें लोकतंत्र के जो हत्या में शामिल हैं, ये मेरा पार्टी लाइन नहीं है और मैं पार्टी की स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ कांग्रेस पार्टी की, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि लोकतंत्र की हत्या के जिम्मेदार नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू हैं। चाहते तो ये लोग रोक सकते थे, इनके हाथ में था। और देखिए कि क्या हश्र हुआ। अब चंद्रबाबू नायडू की बारी है, सबकी बारी है। तो ले जाता उन्होंने तो कहा नीतीश कुमार के बारे में, सोचते थे हम प्रधानमंत्री बनकर रिटायर होंगे और डिमोशन में जा रहे हो। जा नहीं रहे, चले गए अमन जी। वो बात चले गए। जी देखिए, आप एक बात मैं और कर रही हूँ, सेल्फ प्रमोशन के लिए नहीं, मैं जितनी भी रील बना रही हूँ इन मामलों में वो मैसिव हिट हो रही है और वायरल हो रही है, क्योंकि लोगों को ये स्ट्राइक कर रही है बात। जो बात रिलेट कर पाते हैं लोग, वो चीज़ भी हिट होती है ना। अब जो लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब लोग सोच रहे करे तो करे क्या। हम मान लिए, अब ये ओपन सीक्रेट है कि मशीन का गेम चल रहा है, ये धन तंत्र का है, सब मान लिया, पर उनको लग रहा है अब क्या। मामला अगर मशीन का है, मशीन से गेम किया जा रहा है, तो फिर हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन क्यों लड़ा जा रहा है? यही खेल है ना। जैसे हुमायूं कबीर हो गया, बीजेपी का अलग एजेंडा, हुमायूं कबीर को अलग एजेंडा सेट करने के है मेरे पास अमन जी। मैं कह रही हूँ कि मशीन इज वन ऑफ द थिंग्स। ये इनकी घेराबंदी हर वीडियो में मैं कह रही हूँ चारों तरफ से है। कुछ SIR है, समझ रहे हैं, वोट काटना, ठीक है, कुछ हिंदू मुसलमान, ताकि ये जो है ना लोग जो है उनको पोलराइज करने के लिए, और इनका बहुत सारा धन बल का प्रयोग करना। तो ये जो घेराबंदी है चारों तरफ से, और सारी संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज होना। सारे अब सारी संस्थाएं जिस मालिक को देखना था बागीचा, वही मालिक बागीचा लूट लिया। तो आप क्या करिएगा। अरे नजर रखना था, बंदर पर नजर रखना था, क्योंकि पार्टियां ऐसी होती हैं, कोई दूध का धूला नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, हो सकता है कि कांग्रेस आए शासन में, सत्ता में, तो उसके मन में भी पाप जाग जाए। इसीलिए तो ये तंत्र होते हैं, इलेक्शन कमीशन और सारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये किस लिए होते हैं, चेक एंड बैलेंसेस के लिए ना। तो चेक एंड बैलेंस अब रहा कहाँ है, सारे लोग तो इन्हीं के हो गए। ज्ञानेश बाबू तो बहुत खास आदमी है इनके। और देखिए बाबू साहब की जो बेटी है ज्ञानेश बाबू की, उनको कैसा प्रमोशन मिला है। सब सारे इनके बेटी दामाद सब मलाई खा रहे हैं। अब तक जो इलेक्शन होता था वो थोड़ा बहुत मुद्दे पे बात होती थी, लेकिन इस बार जो बंगाल का इलेक्शन है बिल्कुल मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। मुद्दे को छोड़ करके सर्व धार्मिक एंगल लेकर के चल। ओह शेमफुल, मैं इसको कहूंगी बहुत ही घिनौना, बहुत ही घिनौना। दोनों तरफ से हो रहा है। देखिए अब देश को आप उस ओर ले जा रहे हैं, तो उस ओर देश तो जाएगा ही। आप समझिए इस बात को। आप जो प्रधानमंत्री हैं, उनका काम क्या था इस देश में, इस चीज़ें सोशल फैब्रिक खराब करने का। अमन जी, सोशल फैब्रिक खराब होता है तो कभी ठीक नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। देश जो है बैक गियर में लग गया है। अभी लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है ये गेम खेलने में, लेकिन जो देश जो है वो बैक गियर में लग गया है। इसीलिए मैं चिंता में ही तो मैं भी आई हूँ पॉलिटिक्स में कि, और ये जो चीज़ें हैं वो ठीक होने में बहुत 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 टाइम लगेगा। अभी तो मैडम पीक पे चल रहा है, ये पहले डाउन होगा फिर ठीक होगा। जी बहुत, हम और आप मर जाएंगे।